सेक्टर 4 भिलाई निवासी देशमुख परिवार के दो सगे भाइयों ने अपनी सकारात्मक सोच और जज्बे के साथ एसआर हॉस्पिटल चिखली के सर्वोत्तम चिकित्सकीय व्यवस्था की वजह से मौत को चकमा देकर पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घर लौटाए हैं। देखिए सभी के आत्मबल को बढ़ाती हुई खास खबर। एक तरफ जहां कोरोना से होती मौतों ने इंसान की रूहें कपा दी है, तो वहीं कुछ अच्छी खबरों ने थोड़ी हिम्मत भी बढ़ाई है। ऐसी ही एक खबर सेक्टर 4 भिलाई निवासी देशमुख परिवार की भी है। सभी रिश्तों से परिपूर्ण यह परिवार उस समय सकते में आ गया जब इस परिवार के दो भाई गंभीर रूप से कोरोना की चपेट में आ गए, लेकिन औरों की तरह इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई और अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के साथ एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग के बेहतर चिकित्सीय पद्धति एवं व्यवहार कुशल डॉक्टर एवं स्टाफ की वजह से खुद को मौत के मुंह से बचा लाए। ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने भी यह जानना चाहा कि जहां आज कोरोना का नाम सुनते ही घबराकर अपनी जान गंवा बैठने वाले लोगों से अलग हटकर इस देशमुख परिवार के दोनों भाइयों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इन्होंने कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी को हराने में सफलता पाई। आज कोरोना के इस संक्रमण काल में जहां एक और हाहाकार मचा हुआ है, लोग एक दूसरे के पास आने से भी डर रहे हैं। जैसा जैसा संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लोग आपस में एक दूसरे से दूरियां बनाते जा रहे हैं और हर तरफ मौत का तांडव नजर आ रहा है। इस कोरोना काल में आज हम ऐसे दो भाइयों से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने मौत को चकमा देकर वापस अपनी ज़िंदगी की ओर अग्रसर हुए हैं। आइए मुलाकात करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ में स्वागत है आपका परिचय बताएंगे। मेरा नाम राजीव देशमुख है। मैं बसंत टाकीज के पास रहता हूँ। मेरा किराना मेडिकल स्टोर है और मेरा छोटा भाई ओंकार देशमुख है, वो भी मेरे साथ मेडिकल में ही साथ में रहता है। आपको कैसे पता चला कि आपको ये इन्फेक्शन, ये वायरस है कोरोना का, ये आपके ऊपर हावी हो रहा है? मैंने 28 तारीख को RT-PCR टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया। उसके बाद मैं होम आइसोलेशन में आ गया। होम आइसोलेशन में 10 दिन रहने के बाद हम लोगों ने HRCT निकाला। HRCT निकालने पर HRCT ओंकार देशमुख का 25 और राजू देशमुख का 23 आया। उसके बाद हमको लोगों को डॉक्टर ने बताया कि आज की रात अगर आप लोगों ने निकाल ली तो बहुत है, एक आप लोगों का पूरे फेफड़े में संक्रमण फैल चुका है। उसके बाद हम लोगों ने बहुत से हॉस्पिटलों को देखा, ट्राई किया, कहीं हमको बेड नहीं मिला। उसके बाद हम उनको एसआर हॉस्पिटल, एसआर रिसर्च सेंटर में चिखली में हमको संजय तिवारी भैया ने 2 बेड दिया, ऑक्सीजन, आईसीयू में रखा। आईसीयू में रखने के साथ साथ हमारे को हम 8 से 10 दिन उनके हॉस्पिटल में रहे। हमको सारी सुविधाएं उन्होंने दी, खाना, नाश्ता, चाय, दोनों टाइम, दवा, रेमडेसिविर इंजेक्शन के 6 डोज, तमाम सुविधाएं दिया गया। जैसा कि ये माहौल चल रहा है कोविड-19 का, पिछले 1 साल से हर कोई इससे डरा हुआ है। इस डर में जब आपको पता चला कि आपका HRCT रिपोर्ट आपका 25 में 25 और 25 में 23 है, तो आपको कैसा लगा और उस डर से आपने अपने आप को कैसे संभाला? डर तो था, मगर मन में विश्वास था कि इससे जीत होगी। और दवा, हॉस्पिटल का स्टाफ, हॉस्पिटल के नर्सेस, डॉक्टर लोगों के साथ जो व्यवहार था, जो उन्होंने हमको सपोर्ट किया, मोटिवेशन किया, बढ़ावा दिया हमको, उससे हम लोग को बहुत हिम्मत मिली। आपको लगता है कि जो मेडिकल स्टाफ वहाँ पर उपस्थित था, वो आप लोग को समय समय पर मोरल सपोर्ट और इंकरेज करते रहते थे कि आइए ज़िंदगी की ओर लौटें और अपने को इससे हारना नहीं, जीतना? ऐसा कुछ काउंसलिंग वगैरह वो करते थे आपके साथ में? बिल्कुल, रोज़ 2 टाइम डॉक्टर्स आते थे, राउंड में बराबर देखते थे। रात में भले 3 बजे 4 बजे डॉक्टर साहब लोग आते थे, एक मतलब मन को बढ़ावा देते थे कि जीत तय है, जीत तय है कि आपको कुछ नहीं होगा, हम हैं, आपको कुछ नहीं होगा और आप जीतोगे। इस लड़ाई में आप जीतोगे कोरोना से, तो वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ उससे। जब आप लोग संक्रमित हुए उस समय तो हर तरफ बेड की बहुत मारामारी थी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पर बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो कैसे पता चला कि आपको एसआर में बेड खाली है और आप वहाँ तक पहुँचे? हमको कुछ भी मालूम नहीं था कि एसआर में बेड खाली है या कहीं खाली है। हम सीधे हॉस्पिटल गए, संजय भैया को फ़ोन लगाया, संजय भैया बोले आप तत्काल आओ।
2 बेड हम लोगों के लिए पहले जनरल वार्ड में थे। आधे से 1 घंटे बाद हमको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। आईसीयू में 2 बेड दिया गया और हम लोग आराम से रहे, उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। जैसा कि आपने जाना कि ये 2 भाई हैं जो कोरोना से संक्रमित थे, तो आइए अब हम उनके परिवार के दूसरे सदस्य ओमकार देशमुख जी से मिलते हैं। ग्रैंड नेशनल न्यूज़ में आपका स्वागत है। ओमकार देशमुख जी, जैसा कि आपके भाई ने भी बताया कि आपका HRCT रिपोर्ट 25 में आपका 25 था। जी सर। ठीक है, तो आप लोग जब SR हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पर कैसी स्थिति थी और वहाँ का ट्रीटमेंट आपने कैसा देखा और आपको कैसा मोरल सपोर्ट मिला वहाँ से, या अपने कुछ व्यक्तिगत विचार आप कुछ? सर, संजय भैया को हम लोगों ने फ़ोन लगाए। संजय भैया बोले कि हॉस्पिटल आ जा। हम लोग दोनों के दोनों गाड़ी चालू करके चले गए हॉस्पिटल, SR हॉस्पिटल चिखले। वहाँ पे जाके 5 से 10 मिनट रहे होंगे। फटाफट व्हील चेयर आया, हम लोगों को ऊपर लेके गया। दोनों के लिए 2 बेड पहले से व्यवस्थित थी। हम लोगों को लिटाया गया, तत्काल ऑक्सीजन लगाया गया। ऑक्सीजन लगाने के बाद डॉक्टर आए, नर्स आए, सब लोगों ने रिपोर्ट देखा। उसके बाद एक मैडम आई, मैडम आके बोलती इनका बहुत ज़्यादा HRCT है, तत्काल इन लोगों को आप ICU में शिफ्ट कर दो। हम लोग बोले ठीक है। तो मैडम हम लोगों को मतलब वार्ड बाय लेकर के दोनों को ICU में लेके चले गए। हम लोग वहाँ पूरा 1-2 दिन रहे ना। उसके बाद हम लोगों को फिर से वार्ड में लाया गया। वार्ड में लाने के बाद सारी नर्सें, सारे वार्ड बॉय, सारे डॉक्टर लोग अच्छा मोटिवेट करते थे, अच्छा हम लोगों को व्हील पावर मजबूत करते थे। जिनमें से एक डॉक्टर साहब जो मेरे को आज भी याद है, उनका मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, वो हमेशा मोटिवेट करते थे। जाते आते कुछ नहीं होगा बोलते थे, कुछ नहीं होगा, तुम लोग दोनों को मैं हूँ, अगर कुछ होगा भी तो मैं होने नहीं दूँगा, ये मेरी गारंटी है। और तुम लोगों को 8 दिन के अंतराल में फिट करके भेज दूँगा बाहर। और वाकई में 8 दिन के अंतराल में हम लोग को फिट करके दोनों को बाहर भेज दिए। जैसा कि आपकी HRCT रिपोर्ट आई थी 25 में 25, उस समय जब आपने देखा कि आपकी HRCT, क्योंकि आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और आप लोग को पता है कि इस रिपोर्ट का मतलब क्या है, उस समय आपको लगता था कि हम लोग वापस लौट पाएंगे? HRCT रिपोर्ट तो 25 पे 25 थी, वो तो था। हम लोगों को बहुत जगह में हॉस्पिटलों में फ़ोन लगाए, सब लोग जो थोड़े से 2-4 लोग डॉक्टर लोग परिचय वाले थे, उनको भी बोले तो उन लोग भी हाथ खड़ा कर दिए, डर गए कि ये 25 में 25 SRCT रिपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इन लोग अगर एक रात भी निकाल लिए तो इन लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। फिर भी हम लोग शाम को फ़ोन करके पहुंच गए थे SR हॉस्पिटल। तो वहाँ के डॉक्टरों के ऊपर विश्वास था, क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों को इतनी हिम्मत दे दिए थे ना कि हम लोगों को कुछ नहीं होने देंगे। उन लोग अपने ऊपर जवाबदारी ले डाले थे कि हम लोग आप लोगों को कुछ नहीं होने देंगे। ICU में डाले, ट्रीटमेंट चालू करे, एक एक चीज़ बराबर टाइम टू टाइम सब चेकअप होते रहा, A से लेके Z तक सब कार्य हो गया अपना। तो उनके ऊपर भी विश्वास था और कुछ हमारी भी हिम्मत थी सर, दोनों मिला करके हम वापस आ गए। जैसा कि आज किसी भी मीडिया में आप न्यूज़ चैनल भी आप देखते हैं या प्रिंट मीडिया में भी देखते हैं, तो हर जगह अस्पतालों की अव्यवस्था के बारे में चर्चा होती है। तो आपको ऐसा लगा कि जब आप SR हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहना है, कि कई जगह तो ऑक्सीजन तक भी अवेलेबल नहीं है? सर मैं तो सवेरे मान के चलो ICU वाला बात हटा करके अब अपन जनरल वार्ड में आ जाते हैं। ICU तो अच्छा रहता ही कोई भी हॉस्पिटल का, चलो अपन नॉर्मल जनरल वार्ड में आते हैं। जनरल वार्ड में सवेरे से 24 घंटा हम लोग दोनों को ऑक्सीजन लगा रहता था, ना ऑक्सीजन की कमी है। सवेरे 7:30 से 8 बजे के बीच चाय नाश्ता बराबर आता है। उसके बाद 12 बजे से 12:30 बजे के बीच आपको एक आदमी के लिए बच जाएगा इतना खाना आता है। शाम को 5 बजे चाय नाश्ता फिर आता है, शाम को 7:30 से 8 के बीच खाना फिर आता है। इससे ज़्यादा इंसान को और क्या चाहिए? पहली चीज़। दूसरी चीज़, सवेरे जैसे हर इंसान को गैस बनता है तो पेंटॉप का इंजेक्शन लगाने मैडम लोग करेक्ट 6 बजे सारे वार्ड में सबको पेंटॉप का इंजेक्शन लग जाता है गैस का। उसका सारी दवाइयाँ निकली रहती है। और जैसे जिसका टाइम है, जैसे मेरा टाइम था 8 बजे का, भाई का टाइम था 9 बजे का, तो मेरे को 8 बजे लगाते थे, उसको 9 बजे लगाते थे। डॉक्टर साहब लोग पूरे लिखे थे। अपने नज़र में तो सर दी बेस्ट है, क्योंकि अपन बच के आए हैं। साफ़ सफाई अगर कोई बोलता होगा तब वो अगर इस टाइप की कुछ बातें बोल रहा है
तो मेरे से मुलाकात कर सकता है। हमको तो पूरा मालूम है सर, सवेरे साफ सफाई एन तेन में पानी का बोतल सब व्यवस्थित है, ए से लेके जेड तक दी बेस्ट। जैसा कि आप लोग पूर्णतः स्वस्थ होकर वापस लौट चुके हैं अपने घर पर, तो उसके बाद भी एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, कैसे अपना जीवन शैली व्यतीत करना है, और काउंसलिंग जो होती है टाइम टू टाइम, क्या वो एसआर हॉस्पिटल से आपको बराबर मिल रहा है? जी सर, बराबर मिल रहा है। हम फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब उठाते हैं, उठाने के बाद हमको बताते हैं भाई तेरे को अभी बहुत ज़्यादा था, तेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा तू चल कम, खान पान को ध्यान दे। जाने के टाइम पे भी हमको एक मैडम ने बहुत समझाई, बहुत अच्छे से बताई, पूरा मतलब हर चीज़। अभी भी हम फ़ोन करते तो डॉक्टर साहब उठा करके हमको पूरा बराबर काउंसलिंग देते हैं, टाइम देते हैं, अपना टाइम देते हैं और बताते हैं कि भाई ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है, तेरे को ऐसा कर, चलना ज़्यादा नहीं है ऐसा। जैसा कि आज हम देखते आ रहे हैं कि जो भी कोरोना पॉजिटिव होता है तो वो कहीं ना कहीं समाज से और परिवार से थोड़ा दूर रहता है, तो आपके घर में या आपके समाज में आपके दोस्त यारों का कैसा व्यवहार रहा आपके साथ? परिवार का तो भरपूर सपोर्ट था। परिवार से मतलब माँ, पिताजी, मिसेज, बच्चों का पूरा सपोर्ट था। समाज से तो कोई तो वहाँ पहुँचा नहीं। अब जैसे वहाँ का स्टाफ है एसआर का, नर्सेस हैं, वार्ड बॉय हैं, संजय भैया थे, ये रोज़ मिलने आते थे। एक दिन ऐसा नहीं था कि इन्होंने नहीं आए, ये भी मिले। और उसके बाद पूरा जो स्टाफ है वो मतलब एकदम घर के जैसा माहौल था। कभी कोई ऐसा लगा नहीं कि हम लोग को बहुत खतरनाक बीमारी हो चुकी है और इनसे बहुत ज़्यादा दूर रहो। हम तो अपने परिवार से दूर हो गए थे, परिवार से दूर होकर हॉस्पिटल में रहे, मगर जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ था, नर्सेस, वार्ड बॉय, डॉक्टर्स लोग, वो एक परिवार के सदस्य के जैसे थे। परिवार का सदस्य से भी बढ़कर थे उस समय। वो 8-10 दिन तो एक एक चीज़ उन्होंने हमारा ख्याल रखा। 8 दिनों में जब आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब ऐसा कोई पल या आपके जो मित्र आपको कोई मोटिवेशनल करना चाहते हैं, कोई ऐसा मित्र जिसके बारे में आप 2 शब्द कहना चाहेंगे? हाँ, एक मित्र है, उसका नाम श्याम कुमार है। वो बार बार बस यही बोलता था कि बाबा तुम लोग को कुछ नहीं करेगा, वापस लाएगा, और वो हुआ। और उसका हॉस्पिटल में संजय भैया हैं जो मतलब 8 दिन में 8 दिन आए शाम के समय बराबर, और बिना पूछे खाना खाए, नाश्ता किए, दवाइयाँ आपको समय पे मिल रही कि नहीं, रोज़ पूछते थे। ऐसा एक दिन भी नहीं कि 8 दिन में कि वो न आए हो और न पूछे हो उन्होंने इस चीज़ को हमसे। तो वो 8 दिन हमारे लिए बहुत बड़ी थी। ऐसा हॉस्पिटल के प्रबंधन के लिए 2 शब्द, जो जहाँ से आप 8 दिन एडमिट थे और वहाँ से इतना HRCT स्कोर होने के बाद भी आप वापस लौटे, तो प्रबंधन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रबंधन, वैसा प्रबंधन हमारे लिए तो भगवान है वो, और उन्होंने सब कुछ हमारे लिए किया। वैसा कोई कर नहीं सकता, न रिश्तेदार कर सकते हैं, न कोई दोस्त यार कर सकता है जितना उन्होंने हमारे लिए किया है। इस कोरोना काल में हर कोई यहाँ वहाँ त्राही मची हुई है और लोग परेशान हो रहे हैं, और ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग अपने इस कोरोना वायरस से अपने आप को बचा के रह सकें? जो गलतियाँ आपने की हैं, इसका नतीजा यहाँ तक आप पहुँचे, ऐसा क्या था जिससे आप बताना चाहेंगे कि इससे बचें? मास्क पहनिए, दूरी रखिए, सैनिटाइज कीजिए हाथों को। और मैं तो ये बोलूँगा, अगर किसी को करना होता है और उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो एसआर हॉस्पिटल ही जाए। इतनी साफ़ सफाई, जितना हर चीज़ की सुविधा है, एक घर, आप घर से अच्छा जगह है वो। आप बोलोगे घर से अच्छी जगह है, घर से अच्छे लोग हैं, उसका जो स्टाफ है, नर्सेस हैं, वार्ड बॉय, डॉक्टर्स है, वो एक घर जैसा माहौल क्रिएट करके देते हैं। ये था देशमुख परिवार जिससे आपने मुलाकात करी। ये एक ऐसी जंग जीत कर आए हैं जहाँ से लोगों ने नाउम्मीदें दिखा दी थी उनको, लेकिन आज वो पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घर में अपने परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए वापस लौट चुके हैं। इसी कड़ी में एसआर हॉस्पिटल के संचालक मिस्टर संजय तिवारी जी से इनके बारे में जानते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सका। सर, एक केस जिसमें स्कोर सिटी का 25 पे 25 आप तक पहुंचे अपने हौसले से, यहाँ आने के बाद किस तरह से आप लोगों ने उनको ट्रीट किया, पहला रिएक्शन क्या था उनकी रिपोर्ट देखने के बाद, और कैसे ये संभव हो पाया कि आज वो 2 भाई स्वस्थ होकर घर लौट गए? कोरोना एक गंभीर महामारी है। हम पिछले वर्ष से ही देख रहे हैं इस मौत के तांडव को।
बहुत करीब से महसूस किया है मौत के भय को देखते हुए कि मरीज कितना डरा सहमा रहता है। हमारे पास एक ही परिवार के दो भाई, श्री ओंकार देशमुख, श्री राजीव देशमुख, ये दोनों भाई हमारे पास आए। बहुत डरे, बहुत सहमे हुए थे। एक भाई का स्कोर CTHR 25 में 25, एक भाई का स्कोर 25 में 23। उनके आंखों में जीने की चाह थी, दूसरी ओर उन्हें कोरोना से मौत का भी डर था जो स्पष्ट झलक रहा था। एडमिशन के वक्त हमने उस परिस्थिति को देखा। ऐसी परिस्थिति थी, कहीं बिस्तर नहीं मिल रहा था। हमारे यहाँ संजोग से बिस्तर था, बेड था। हमने दोनों भाइयों को अपने अस्पताल में भर्ती किया। हमारी टीम ने भरपूर प्रयास किया, 10-12 दिन निरंतर मेहनत की, मरीज की हौसला अफजाई बढ़ाई। आज वो दोनों भाई अपने घर में सुरक्षित हैं। बहुत करीब से देखा, उन परिवार की पीड़ा को महसूस किया जहां उनके लिए घर में खाना पहुंचाने के लिए कोई सदस्य नहीं है। घर में 80 साल की बूढ़ी माँ है, कोई बेटा नहीं है, 2 बेटियां हैं। एक व्यक्ति जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हों, बेटी की शादी, बेटी की पढ़ाइयाँ, बूढ़े माँ बाप का बोझ जिन 2 कंधों पे हैं, वो दोनों कंधे मौत के करीब, किंतु ईश्वर की कृपा से, अपने हौसले से, उसमें कुछ हमारा भी प्रयास था, हमारी टीम का सेवा भाव की, वे अपने घर सकुशल लौट आए। बहुत ही खुशी मिलती है जब SR हॉस्पिटल की टीम किसी को जान बचाने के लिए सार्थक प्रयास करती है और हमारा रिजल्ट जो है वह पास का आता है। बहुत ही खुशी मिलती है। यह जो प्राकृतिक आपदा आई है, ईश्वर न करे अपने जीवन के कार्यकाल में हम सभी को दोबारा देखने के लिए मिले। बहुत करीब से महसूस कर रहे हैं मौत के इस तांडव को, बहुत करीब से महसूस कर रहे हैं समाज कितना डरा है, समाज कितना भयभीत है। आज हमें ज़रूरत है मानवीय दृष्टिकोण से समाज में अपनी सहभागिता देने के लिए, मरीज का, उनके परिवार का मनोबल गिर ना पाए। और अगर हम इंसान हैं, मानवता है हमारे अंदर, तो मानव सेवा ही माधव की सेवा है। जिस भी व्यक्ति को सेवा का अवसर मिलता है, मरीज के या मरीज के परिजनों के लिए, तन से, मन से, धन से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से, हमें जरूर इस सेवा का अवसर का लाभ उठाना चाहिए। समाज को इस संकट से हम मिलकर ही उबारेंगे, अपने हौसलों से उभारेंगे, अपनी हिम्मत से उभारेंगे। शासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। डॉक्टरों ने जो मरीजों को निर्देश दिए, उनके परिवार वालों को निर्देश दिए हैं, उसका पालन करना चाहिए। मैंने महसूस किया कि कोरोना पॉजिटिव मरीज है, वो जब स्थिति बिगड़ती है उसकी, तब वो अस्पताल की ओर रुख अपना करता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है यह कोई सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया जैसा नहीं है। ये गंभीर, अत्यंत ही गंभीर महामारी है। इसको डे फर्स्ट से अत्यंत ही गंभीरता से लेना चाहिए। परिजनों को, उस परिवार के एक एक सदस्य को, अगर जो भी कोरोना संक्रमित है या उसकी रिपोर्ट निगेटिव है, फिर भी अगर वह लक्षण कोरोना के हैं, तो किसी भी प्रकार लापरवाही नहीं करनी चाहिए। स्थिति ना बिगड़े इसलिए तुरंत तत्काल अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, शासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए, डॉक्टर के निर्देश से दवाइयाँ लेनी चाहिए। अगर प्रत्येक मरीज, प्रत्येक नागरिक जागरूक होगा, इस बीमारी को गंभीरता को समझेगा, शासन के निर्देशों का पालन करेगा, जरूर हम इस लड़ाई को जीतेंगे और जो देश में, विश्व में जन की क्षति हो रही है, उस क्षति को हम रोक पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है, प्रत्येक मानव की ये जिम्मेदारी है, महामानव के लिए कार्य करे, जागरूक बने, एक दूसरे की मदद करे और शासन प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करे। कदापि किसी भी नियम की अवहेलना न करे, उसके परिणाम गंभीर भुगतने पड़ते हैं। चूँकि आप डायरेक्टर हैं, एक अंतिम सवाल संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा कि आज की महामारी से पीड़ित व्यक्ति के ऊपर, सर मैं डबल M की बात करूँगा, मेडिसिन और मोटिवेशन, आज के परिवेश में आज जो महामारी है, इसे संक्रमित व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा क्या असर करता है और कैसे? मेडिसिन, इस बीमारी में मेडिसिन जो लगती है, महंगे महंगे एंटीबायोटिक लगते हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो एंटीवायरल होता है, दवाइयाँ हायर एंटीबायोटिक लगती हैं, वह निश्चित रूप से मरीज को लाभ पहुंचाती हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल करती हैं, साथ ही इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए
वह मेडिसिन सहायक होती हैं। मेडिसिन से भी महत्वपूर्ण होता है मनोबल व्यक्ति का, स्वयं का मनोबल उसका उच्च होना चाहिए। मरीज को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसका मनोबल ही उसको इस लड़ाई में जीत दिलाता है। नेक्स्ट एम पे आते हैं हम, मोटिवेशन। मोटिवेशन उसको ऐसा वातावरण मिलना चाहिए मरीज को कि हम मरीज के साथ हैं, उसकी इस लड़ाई में अस्पताल साथ है, अस्पताल के डॉक्टर साथ हैं, घर परिवार साथ है, नर्स साथ है। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों को मरीज के अंदर उत्पन्न नहीं होने देना है, ऐसा वातावरण हमें पैदा करना है। और भी एक फैक्टर होता है प्राइवेट सेक्टर में मनी। गंभीर बीमारी है, इसके इलाज में बहुत खर्च भी आता है। सरकार की भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, सरकार के द्वारा बहुत अथक प्रयास किया गया है और सरकार निःशुल्क इलाज कर रही है। सरकार के द्वारा चिन्हित सभी निजी अस्पतालों में आयुष्मान के तहत इलाज किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा लाभ है जो मरीज हितग्राही को मिल रहा है। हमारे यहाँ भी आयुष्मान के तहत इलाज किया जा रहा है। जो मरीज बीपीएल कार्ड धारक हैं, जो मरीज एपीएल कार्ड धारक हैं, उन्हें योजना एवं नियमों के तहत लाभ प्राप्त हो रहा है। निजी शासकीय सभी हेल्थ सेक्टर के जो डॉक्टर्स हैं, उनकी टीम है, पूरी टीम लगी हुई है, बहुत ही अच्छी प्रकार से सेवा कर रही है। अगर कहीं संसाधन कम भी हैं तो उन संसाधनों पे भी सारे टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर से बेहतर सेवाएं प्रदान की जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना मथायस हूँ। मैं एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया एंड इंटेंसिव केयर की देखभाल करती हूँ। ज़माना कोविड का है, कोविड हम सब पर हावी है, तो इससे कैसे हम निजात पाए। पहली बात, ये बीमारी है जो कि सेल्फ लिमिटिंग है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें। दवाइयाँ तो अपना काम करती हैं, लेकिन आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो आपको पूरी तरह से चंगाई देगा। आप अपने आप पे इतना विश्वास रखिए कि जिस ईश्वर ने हम सब की रचना करी है, उसने ऑक्सीजन की मात्रा दे के रखी है एटमॉस्फेयर में। तो आप किसी इसी चीज़ से घबराएं नहीं कि हम ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन ऑलरेडी आपके लिए है। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है और इस वायरस को हराना है। जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके प्रियजन हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगी कि ऐसा ना सोचें कि अब इसको कोविड हो गया तो हटाएं इसको साइड में। नहीं, कोविड हुआ है, कोई छुआछूत नहीं है और कोविड का इलाज है हमारे पास आज के डेट में। जो भी हम कर सकते हैं, हर तरह से हम मरीज की मदद करेंगे। दवाइयाँ तो अपना काम करेंगी, लेकिन उसके साथ बहुत कुछ है जो मरीज के हाथ में है, उनके प्रियजनों के हाथ में है। दूसरी बात, अगर आपका जो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा है वो 94% से कम आए, इस बात से आप हिचकिचाए नहीं कि मरीज को हॉस्पिटल ले जाने से क्या होएगा, कितना खर्चा आएगा, लोग खर्चा ले रहे हैं, मतलब हर तरह की बातें चल रही हैं। आप उससे घबराएं नहीं। आप पहले तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज शुरू करवाइए। देखिए, जान है तो जहान है और आपको ज़रूरत है उस वक्त कि आपको थोड़ा सप्लीमेंट ऑक्सीजन दिया जाए और इलाज आपका चालू करा जाए। तो ये एक हॉस्पिटल में रहते हुए आप अच्छे से करा सकते हैं। शासन ने हर तरह की आपको फैसिलिटी उपलब्ध की है, हॉस्पिटल्स खोले गए हैं और हम लोग तत्पर यहाँ पे हैं आपकी मदद करने के लिए। आपको जब भी हमारी ज़रूरत हो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं और हॉस्पिटल से आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे जहाँ तक के हो सकेगा एज अ हॉस्पिटल फैमिली वी विल डू द बेस्ट फॉर यू। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। आज एसआर हॉस्पिटल अपने काम की वजह से ज़्यादा जाना पहचाना जाने लगा है, लेकिन एक सवाल है जनता पूछना चाहती है कि आखिर एसआर हॉस्पिटल क्यों आए? आपको एसआर हॉस्पिटल इसलिए आना है बिकॉज हमारे पास वन ऑफ बेस्ट टीम है। 30 साल से ज़्यादा अनुभवी इंटेंसिविस्ट, कंसल्टेंट्स, चेस्ट फिजिशियन के साथ लगभग 10 से ज़्यादा डॉक्टरों की टीम
और लगभग 150 से ज़्यादा नर्सिंग और एंसिलरी टीम अपनी सेवाएं 24 घंटे अस्पताल में दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर समय रहते इलाज शुरू किया जाए तो ये संभव है कि हम इस कोविड को आपके साथ, समाज के साथ मिलकर के इस लड़ाई में हम जीत सकते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं सर, जिससे ये पता चल पाए कि हमें अपना कोविड टेस्ट कराना है? देखिए, ये सेकेंड स्ट्रेन है। इस स्ट्रेन में हमको कुछ नए सिम्टम भी देखने को मिले हैं, जैसे कि सभी पुराने सिम्टम्स के बारे में जानते हैं, खांसी, सर्दी और बुखार। पहले दिन से संभवतः आपको बुखार रहेगा जो 100 डिग्री से नीचे ही रहेगा। लगभग 6 दिनों तक यह बुखार आपको 100 डिग्री के नीचे ही दिखेगा। छठवां दिन एक बहुत, 5वां 6वां दिन बहुत खतरनाक और बहुत सावधानी रखने का दिन होता है। अगर उस समय आपका बुखार बढ़ रहा है तो इसका अर्थ यह है कि अब आप खतरे की घंटी को क्रॉस कर चुके हैं। अगर 94% ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर आपका शरीर में दिख रहा है आपको, तो आप समझिए कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन और डॉक्टरी सलाह की तुरंत आवश्यकता है। इसके अलावा डायरिया का होना, सरदर्द होना, ऐसे बहुत से नए सिम्टम भी हमको देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से मरीजों को हम ये कह सकते हैं कि यह कोरोना ग्रसित हैं। मेरा संदेश होगा कि ऐसे कोई भी सिम्टम जो आपको अनयूजुअल लग रहे हैं, आपकी रूटीन से अलग लग रहे हैं, तो आप ज़रूर एक बार कोरोना की जांच कराएं और जांच करा करके अपने नियरेस्ट निकटतम फैमिली डॉक्टर या अस्पताल या हमारे अस्पताल में आकर के एक सलाह ज़रूर लें। यूथ आज डरा हुआ है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि घर से बाहर निकलना है, क्योंकि रोजी रोटी कमाना है, तब वो परिवार पाल सकेंगे। यूथ के लिए क्या? यूथ के लिए मैं आपको और समाज को एक बहुत गंभीर संदेश देना चाहता हूँ। इस कोरोना काल पे, इस वैश्विक महामारी में यूथ को बहुत अति सावधान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस कोविड में जो हमारी डॉक्टर की टीम ने जो देखा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम देख रहे हैं, रिसर्च बेस्ड जो स्टडीज़ आ रही हैं, यूथ बहुत ज़्यादा खतरे में है। साइटोकाइन स्टॉर्म एक ऐसी प्रक्रिया है शरीर की, जिसकी वजह से हमने देखा है कि यूथ में, खास करके जो 30 साल से 40 साल एज के बीच में जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, 20 साल 25 साल के भी जो यूथ हैं, उनके फेफड़े 1 से 2 दिन में ही 50% से ज़्यादा खराब हो जाते हैं। और उस स्थिति में डॉक्टर्स के पास बहुत कम ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत जल्दी हम उनको ठीक कर पाएँ। फेफड़ों में ब्लड का जमना, किसी भी वाहिनियों में रक्त का जमना, ये सब ऐसी शिकायतें हैं जिसकी वजह से यूथ को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ जब बीमारी ग्रसित करती है यूथ को, तो साइटोकाइन स्टॉर्म एक प्रक्रिया शरीर शुरू करता है, जिसमें उनका इम्यून सिस्टम बहुत हाइपर एक्टिव होता है और ऑर्गन फेलियर के चांसेस बनते हैं। इसलिए यूथ को सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। हमको डरना नहीं है, हमको डट करके सामना करना है। और खतरे की घंटी जिसको हम कहते हैं 94% ऑक्सीजन सेचुरेशन, उसके पहले आपको चिकित्सकीय सलाह लेना, दवाइयाँ शुरू करना और आवश्यकता हो तो एडमिट होना अति आवश्यक है। वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ने शुरू किया सर 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए। हाँ जी। लेकिन सेंटरों में देखा जा रहा है कि यूथ उतना आगे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं वो भी सोशल मीडिया पे फैलाई गई भ्रांतियों का शिकार हो रहा है। एक डॉक्टर होने के नाते, एक मेडिकल कंसल्टेंट होने के नाते आप क्या सलाह देंगे वैक्सीनेशन को लेकर? जी, यूथ के लिए मेरा मैसेज है कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव 110% इफेक्टिव है। ICMR गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और सारे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसको लेना अति आवश्यक है। हमने रिजल्ट्स को भी एसेस किया है, काफ़ी सारे रिसर्च पेपर भी हमने पढ़े हैं और हम रिजल्ट्स देख भी रहे हैं। अगर आप वैक्सीनेशन की कंप्लीट डोजिंग ले रहे हैं तो आपको बीमारी होने की पहली तो संभावना कम हो रही है, और अगर बीमारियां हो भी रही हैं तो वो उतनी घातक नहीं है जितने कि बगैर वैक्सीनेशन के हैं। तो मेरी अपील है मेरे यूथ भाइयों से कि प्लीज़ गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन ड्राइव का पार्ट बने और जल्द से जल्द जिनको वैक्सीन अवेलेबल हो रही है वैक्सीनेशन ड्राइव का पार्ट बने और वैक्सीनेशन स्टार्ट करें। सर, कोई पॉजिटिव अगर आ रहा है जी, लोगों को डर रहता है कि यहाँ जाएंगे ऐसा हो जाएगा, वहाँ जाएंगे ऐसा हो जाएगा, इलाज को लेकर के भी बहुत सारे डर है जी। तो एक बार कंफर्म करा दें कि इलाज कैसे होता है और यहाँ क्या फैसिलिटीज है? बहुत सी भ्रांतियाँ थी जब कोविड अपने प्रारूप में आया।
डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल को और मेडिकल महकमे को इसमें बहुत जानकारियाँ नहीं थी, बट आज स्थिति बहुत अलग है। आज डरने की किसी को आवश्यकता नहीं है। कोई भी मरीज़, कोई भी सामाजिक व्यक्ति ये बोल करके डर रहा है कि अस्पताल में जाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी या अस्पताल से वो दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा है, मेरी अपील है कि ये ना करें। हर अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, बहुत अच्छी तरह से सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। अगर आपको अस्पताल आने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका यह अर्थ है कि ओरल मेडिकेशन से आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। हमको इंजेक्टेबल्स चालू करने होते हैं, हमको एंटीवायरल जैसे कि रेमडेसिविर, राइट, स्टेरॉइड्स जैसे कि साल्मेट्रोल, इस तरीके की दवाइयों का प्रयोग करना होता है जो घर में संभव नहीं है। और हमने देखा है, ये अप्रूव्ड रिजल्ट है कि अगर ये ट्रीटमेंट जल्द से जल्द चालू किए जाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और मृत्यु दर को बहुत हद तक हमने कंट्रोल में करके रखा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सूरज की रोशनी, एक चमकता हुआ सूरज। इस सूरज पर ग्रहण तो लग सकता है, लेकिन वह ग्रहण कुछ समय के बाद हट जाता है। इसी कड़ी में देशमुख परिवार ने इस जीवन के ऊपर लगे हुए ग्रहण को हटाया है। अपने विल पावर से आज वापस यहाँ तक पहुँचे हैं और जनता से हम अपील करते हैं कि सुरक्षित रहें, घर पर रहें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ नसीम खान की रिपोर्ट।